हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। तो यहाँ पर ना अभी मैं सब्जियाँ जो है ना, मैंने ये वीडियो वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ से मैंने कल एंड किया था। तो बस ये जो सब्जियाँ मैंने धोकर रखी हुई थी, सूख गई थी, तो इनको मैं जमा दे रही हूँ। तो ये होता है ना कि आज जैसे कि पूरे हफ्ते भर का काम ना मैं आज ही निपटा कर रख देती हूँ, ताकि पूरे हफ्ते भर का टेंशन ख़त्म हो जाता है। तो फिर हमें इतना वो नहीं रहता है कि दिक्कत परेशानी, फिर जो हमें बनाना है फटाफट से चीज़ें जो है वो दिख जाती हैं। क्योंकि जब एक मतलब वर्किंग वूमेन भी हूँ मैं, क्योंकि मुझे जॉब पर भी जाना होता है ना, तो इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं क्या ये सब करने का, सब्जियां सुधारने का या साफ़ करने का। तो इसीलिए मैं ना ये पूरा जो काम है ना, पूरा एक हफ्ते के एक दिन में निपटा कर रख लेती हूँ। और बस ये है कि मैं चीज़ें काट कर नहीं रखती हूँ, ये मेरी आदत नहीं है, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है सब्जियां काट कर बस नहीं रखती हूँ। बाकी ये है साफ़ करके अच्छे से धोकर पोंछ कर ऐसे रख देती हूँ। और बस ये एक आदत और है मेरी ऐसी कि मैं सब्जियां धोकर तो रख देती हूँ, लेकिन जब मैं बनाती हूँ ना तब भी मैं धोती हूँ दोबारा से। तो साग वगैरह जो है ना वो मैंने नहीं धोई हैं, क्योंकि पता ही है आप लोगों को साग वगैरह ज़्यादा टिकती नहीं है, ख़राब हो जाती हैं। ऐसे भी वो ख़राब होती है, तो इसीलिए सबसे पहले तो मैं साग ही बनाने वाली हूँ। जितनी भी साग मेरे पास हैं ये डेली एक-एक करके बन जाएँगी। तो एक-एक मतलब सुबह टाइम पे बना लूँगी। और बाकी जो सब्जियां सूख नहीं पाई थी तो फिर मैं इस तरीके से कपड़े से जो है पोंछ कर और रख रही हूँ। अच्छा, इस बार भी क्या हुआ कि चुकंदर खाती नहीं हूँ मैं। अभी मैंने आप लोगों से जब पिछले इसके पहले ही शेयर किया है वीडियो। तो चुकंदर का ना मुझे हलवा बनाना पड़ा है। पता नहीं क्यों मुझसे ना ऐसे खाया नहीं जाता है, और मैं अपने ही चक्कर में लाती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे खाने के लिए बोला गया है, तो कमज़ोरी के कारण। लेकिन ना कोशिश करती हूँ, थोड़ा-थोड़ा खाने की कोशिश करती हूँ कि खाऊँ। और मैं लगभग ना मतलब एक गड्डी आया था, गड्डी करके ₹10 का पूरा जो चुकंदर का। तो उसमें साग भी थी, तो उसकी साग भी मैं फर्स्ट टाइम बनाने वाली हूँ, तो मैंने इसलिए रख ली थी। तो ये देखिए, ये मैंने उसकी साग भी रख ली है चुकंदर की, ये भी मैं बनाऊँगी। और उसके बाद है ना, तो ये कितने आए थे, 6 चुकंदर हैं, छोटे-छोटे साइज़ के थे। ज़्यादा बड़े नहीं थे, थोड़े से नींबू से बड़े थे। तो इतने बहुत हैं। तो 6 आए थे, तो मैंने सोचा चलो पूरे हफ़्ता है ना 6 दिन ही एक-एक करके रोज़ खाऊँगी ना, तो चला जाएगा। तो इस बार तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि खाऊँगी। और एक सब्ज़ी में ना ऐसा होता है कि जब लास्ट में मैं जाती हूँ ना, तो मिक्स वाली सब्ज़ी करके दे देते हैं। मतलब वो क्या, उसमें थोड़ी से सेमी थी, थोड़े से मतलब इस तरीके से थोड़ी-थोड़ी, एक बैंगन था उसमें और फ्रांस बीन थी। ये सारी चीज़ें ना थोड़ी-थोड़ी करके वो इकट्ठा कर लेते हैं, और फिर उसके बाद ना इकट्ठा करके दे देते हैं। तो फिर ना अच्छा रहता है, उसमें कितनी सारी जो सब्जियाँ हैं ना आ जाती हैं। तो मुझे वैसे भी थोड़ी-थोड़ी ही लगती हैं, क्योंकि मैं और ये मेरे हस्बैंड ही ज़्यादातर सब्ज़ी खाते हैं। कार्तिक ना कितना भी कोशिश कर लो, वो थोड़ी बहुत ही खाता है, बिल्कुल नाम मात्र के लिए। तो ऐसे करके करता है, इसीलिए हम इतनी ही लाते हैं कि हम दोनों ही खा सकें। और उसने इस हफ्ते भी 2 ठो पत्ता गोभी है ना, जो वो बोल रहा था कि मम्मी वो ही लेके आना। तो फिर मैं बाद में अब जाऊँगी बीच में, तो फिर लेकर आना पड़ेगा। तो ये है कि ये पत्ता गोभी खा लेता है, आलू मटर वग़ैरह ये। और मटर मैंने छील कर है ना, मटर भी लाई हूँ, तो वो भी छील कर मुझे रखना है। तो यहाँ पर बस मैं फ्रिज का जो काम है ना सब्जियों का, वो करके आ गई हूँ निपटा कर। अभी यहाँ पर मैंने एक लड्डू निकाला था, वो मैं खा रही हूँ बैठकर। तो बस मैंने सोचा चलो अभी कपड़े भी जो हैं इतने सारे वो फ़ोल्ड कर लेती हूँ। ये धोए थे ना मैंने इतने सारे, कपड़ों का काम ना सच में थक जाती हूँ, कपड़े धो-धो कर डेली इतने कपड़े निकलते हैं ना। और मुझे तो भई हाथ से ही धोने पड़ते हैं, मशीन है ही नहीं।
बाकी जो कोई मशीन से धोता है तो उनका तो बहुत आसान हो जाता है, कम से कम कपड़े जो है ना वो धोने नहीं पड़ते हैं। और बैठे-बैठे ना 1 डेढ़ घंटा तो लग ही जाता है कपड़े धोने में ना, तो हाथ-पैर ना दर्द भी होने लगते हैं। तो मैं ना थोड़ा रुक-रुक के करती हूँ, 2-3 बार में ऐसे थोड़े-थोड़े करके। तो बस कपड़े तो ये है कि निकलते ही हैं कितना भी कुछ कर लो, और विंटर के टाइम में तो ज़्यादा ही निकलते हैं। अभी गर्मी के टाइम में तो ख़ैर ठीक ही रहेगा, लेकिन विंटर के टाइम पे तो और भी ज़्यादा निकलते हैं। अभी सारे ब्लैंकेट वग़ैरह भी ना मुझे धोकर रखने पड़ेंगे, क्योंकि इनको धोकर भी रखो और जब विंटर आता है ना तब भी मुझे धोकर ही इनको यूज करती हूँ। पता नहीं क्यों, अच्छे से धोकर रखती भी हूँ ना तो भी थोड़ी बहुत ना स्मेल आने लगती है। 4-6 महीने रखे रहते हैं अंदर, तो स्मेल टाइप में ना आने लगती है। इसीलिए मैं तो दोनों तरीके से जब विंटर जाता है तब भी धोना पड़ता है और विंटर आता है तब भी। तो ये काम ना बहुत ही एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो अभी बस यहाँ पर ना फटाफट से जो कपड़े हैं वो फ़ोल्ड कर दे रही हूँ, उसके बाद मैं बनाऊँगी फिर खाना। तो अभी रात के खाने का टाइम हो जाएगा। दिन भर ना संडे वाले दिन ऐसे काम में निकल जाता है ना, पता ही नहीं चलता दिन भर, मतलब कुछ ना कुछ सोचती हूँ कि चलो ये काम भी कर लेते हैं, वो भी, क्योंकि कल से बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला है। क्योंकि मंडे से जो स्टार्टिंग हो जाती है ना हर लेडीज़ की स्कूल के टाइम का, कहीं हस्बैंड के टिफ़िन का, ऑफ़िस का, हर चीज़ का ना टाइम हो जाता है। तो फिर उस टाइम पे ना ये सब काम ना सब्जियों वगैरह का, और ये तो हमारा ख़ैर डेली का काम है, कपड़े वगैरह सब वो ये धोना और वॉश करना, तो ये तो रोज़ ही करना होता है। तो इसीलिए ना सब्ज़ी वाले काम मैं करके रख लेती हूँ, मसाले के डब्बों के काम ये सब हो जाते हैं। अभी ना मैं मटर उठाकर लाई हूँ, तो अभी मैं बस मटर भी छीलूँगी और यहाँ पर खाना भी बनाते जाऊँगी। अभी मैं बस थोड़े से बाल जो है ना वो ठीक कर ले रही हूँ, क्योंकि इन कंघी करने का भी ना मुझे टाइम नहीं मिला है। तो आज मैं ना थोड़ा, और जब मैंने आज बाल वॉश किए थे ना तो मैंने तुरंत ही तेल लगा लिया था, तो पता है बाल ना इतने अच्छे थे, सॉफ्ट, और बिल्कुल फँस नहीं रहे थे। नहीं तो ना इतने ज़्यादा बाल ना टूटते हैं मेरे, बहुत ही ज़्यादा उलझ जाते हैं। तो इसीलिए मैं तुरंत, कभी-कभी होता है, मैं पहले तो मैं ऐसे ही करती थी शादी के पहले, बाल में ना मैं जैसे ही बाल वॉश करती थी, गीले ही बालों में तेल लगा लेती थी, तो इससे ना बहुत अच्छे रहते थे बाल। तो बस अभी ना बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं मेरे बाल, कितना भी कुछ कर लो, कुछ भी लगाया, सब कुछ मैंने इस्तेमाल किया लेकिन कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो इस वजह से मैंने छोड़ ही दिया। अब मैं तो बस जैसे हैं वैसे ही रहने देती हूँ। इतने-इतने सारे निकलते हैं, देखिए कितने सारे बाल निकले हैं, एक मुट्ठी ऐसे निकल जाते हैं, मतलब ऐसे लपेट के और मैं रखते जाती हूँ। तो इन्हीं बालों में ना बर्तन ले लेती हूँ, बर्तन वाले आते हैं ना हमारे यहाँ, तो कुछ ना कुछ इसमें भी मिल जाता है। तो अच्छा रहता है, चलो कुछ मतलब फ़ायदा ही हो जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें मेरी ना बालों में ना जुड़ गई हैं बहुत सी चीज़ें मैंने ले ली हैं, तो अच्छा रहता है, सब लोग लेते हैं यहाँ पर। तो फिर मैंने 1-2 बार देखा तो फिर मैंने कहा मैं भी रखती जाऊँगी, तो फिर ले लूँगी। पहले ना मैं फेंक देती थी, मतलब कूड़ा में फेंक देती थी, पर अब से रखने लगी हूँ। यहाँ पर ना मेरा जो सिंदूर है ना लाल वाला, वो ख़त्म हो गया था, तो फिर मैं दूसरे डब्बे से ना आज भरूँगी, और मतलब है बहुत सारा रखा रहता है। तो डिब्बी में ना रखती हूँ, रोज़ चूहा आके ना थोड़ी-थोड़ी सा सिंदूर मेरा गिरा देते हैं। तो यहाँ पर रखो और बस रोज़ मुझे सवेरे ना ऐसे ही गिरे मिलता है, गिरा हुआ। तो इतना आतंक मचा के रखा है चूहों ने कि कुछ चीज़ नहीं बच रही है, सच में कुछ भी नहीं। मुझे हर एक-एक चीज़ लुका कर, छुपा कर रखनी पड़ रही है फ्रिज में। सच में मुझे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, और रोटियां तक मुझे फ्रिज में डब्बे के अंदर करके, और डब्बा तक खोल लेते हैं। आप लोग यकीन नहीं करोगे, सच में जो इडली का मेरा कुकर है ना, इडली वाला, उसमें मैंने कुछ चीज़ें रखी हुई थी, आप लोगों को ध्यान होगा अच्छे से, तो
लड्डू वगैरह रखे थे। सच में ऐसे खोल खोल के वो डब्बे को तक वो सॉरी कुकर को उसका ढक्कन खोल के वो लड्डू ले गए निकाल निकाल के सच में। तो वही मैंने कहा क्या है बताओ इनको कितना जान मतलब इनको भी वो रहता है दिमाग कि कैसे क्या खोलना है। तो सारे लड्डू ना पलंग के नीचे मिले, 2-3 ठो लेकर गए थे। तो फिर मुझे बताओ फेंकने पड़े, इतने ख़राब कर दिए थे। तो ना इस वजह से बहुत परेशान रहती हूँ चूहे ना, इसलिए मैं ना पूरा किचन विचन अब ना थोड़ा भी इतनी बीच में ना इतनी ठंड थी इस कारण मैं किचन में ना सफाई नहीं कर पा रही थी और मतलब लेट हो जा रहे थे ना तो फिर सो ही जाती थी। लेकिन अब ना थोड़ी हल्की हल्की कम भी हो गई और अब तो गर्मी भी आने लगी ना, तो अब तो मेरी किचन ना एकदम साफ़ सुथरी क्लीन रहती है। रात को मैं पूरा काम करके मैं तो किचन में कुछ भी नहीं छोड़ती हूँ, कोई खाना जितना बचता है ना रात में खाने के बाद हम लोगों के, तो मैं वो भी मैं फ्रिज में डाल देती हूँ। क्योंकि चूहे ना उठा उठा के ले जाते हैं, उसी के कारण फिर 1 से 2, 2 से 3 ऐसे करके चूहे बढ़ते जाते हैं। तो अभी ना ऐसे कर रही हूँ ना तो अभी एक ही घूम रहा है, लगभग मुझे लग रहा है एक ही दिख रहा है मुझे, तो वो बार-बार ना परेशान कर रहा है। तो अब बस वो भी यहाँ वहाँ जब कुछ नहीं मिलेगा तो अपने आप ही ना चला जाएगा। यहाँ पर मैं खाना बनाने लगी हूँ और आटा मैंने लगा लिया है। उससे पहले मैंने थोड़ी सी गोभी गर्म पानी में डालकर रख दिए हैं और थोड़ी सी मटर भी डाल दिए साथ के साथ। और यहाँ पर ये सुबह की दाल रखी थी, इसको भी मैं गरम कर रही हूँ। तो हम लोग दाल भी जो रखी थी ना वो भी खा लेंगे तो पी जाते हैं और नहीं खपती ना तो ऐसे ही पी लेते हैं। तो ये है कि ख़त्म हो जाती है। आलू मटर गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ सिंपल सी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा लहसुन डाला था, उसके बाद यहाँ पर मैंने सब्ज़ी डाल दी और अभी ना गोभी कितनी भी अच्छी आ रही ना सच में खा-खा के बोर हो गए बहुत ही ज़्यादा। लेकिन ठीक है मैंने सोचा अभी मिल रही है तो खा ही लेते हैं। अभी तो वैसे ही विंटर में फिर बहुत ही ज़्यादा मतलब जी हाँ, समर सीज़न में गर्मी में सब्ज़ियाँ ना बहुत कम ऐसी सब्ज़ियाँ मिलती हैं। तो अभी जितना हो सक रहा है खा लेते हैंगे। और यहाँ पर देखिए सब्ज़ी थोड़ा बहुत ना भुन गई थी, अच्छे से भुन गई थी। उसके बाद मैंने टमाटर डाला है और थोड़े से रूटीन के जो मसाले हैं वो डालूँगी। तो यहाँ सारे मसाले भी डाल दिए हैं। मैं ज़्यादातर ना ऐसे ही सब्ज़ी बनाती हूँ, वो आलू बैंगन की भी होती है ना, तो पहले मैं उन आलू बैंगन को भून लेती हूँ, ऐसे गोभी मटर आलू को भून लेती हूँ, उसके बाद मैं टमाटर डालती हूँ। 70-80% पकने के बाद टमाटर मैंने डाला, उसके बाद थोड़े से मसाले डाल दिए हैं और फिर उसके बाद मैं अच्छे से जब तक म टमाटर सॉफ्ट नहीं हो गए तब तक मैंने पकाया और फिर उसके बाद मैंने देखिए पानी डाल दिया है। तो रोटी चावल दोनों चीज़ है तो उसी के साथ हम खाने वाले हैं। ऊपर से खूब सारा हरा धनिया। ये हमारी सब्ज़ी जो बन के तैयार हो गई है और अब बस फटाफट से जो रोटी है वो सेक लूँगी। तो चलिए अभी थाली दिखाती हूँ आप लोगों को। ये है रोटी, सब्ज़ी, दाल और अंडे रखे थे तो हस्बैंड के लिए ऑमलेट बना दिए क्योंकि वो बोल रहे थे कि ऑमलेट बना देना। तो यही ये रही हमारी आज की सिंपल सी थाली और आज का वीडियो है ना इसी के साथ एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली दोस्तों के साथ। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।